देखो ये 9.1 का ना क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, इनका nth टर्म दिया है। कौन सा टर्म दिया है जी? n टर्म दिया है, और बोला है कि जितने भी ये सीक्वेंस है इनका फर्स्ट 5 टर्म लिखना है। फर्स्ट कितने टर्म? 5 टर्म। तो देखो इसका फर्स्ट 5 टर्म लिखना है ना, यानी ये देखो nth टर्म इसका दिया है n = n × n + 2। ये कौन सा टर्म है इसका? n टर्म है। हाँ n टर्म बोलते हैं n को। तो देखो ये nth टर्म दिया है और इसका फर्स्ट 5 टर्म लिखना है। कितने? 5 टर्म। यानी n का वैल्यू जो पुट करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक पुट करेंगे? 5 तक। तो लिखेंगे पुटिंग n = 1 2 3 4 5। देखो 1 से लेके 5 तक n का वैल्यू इसलिए पुट करेंगे क्योंकि इनका फर्स्ट 5 टर्म लिखना है। और तुमको 10 टर्म बोलता तो फर्स्ट 1 से लेकर कहाँ तक पुट करते हैं वैल्यू? 10 तक। ठीक है। तो देखो पहला हम लोग पहला टर्म निकालते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है। तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा। देखो यहाँ n है तो n का वैल्यू कितना? 1। n का वैल्यू 1 + 2। देखो 1 × 2 और 1 ऐड करें कितना होगा? 3। और 3 से 1 मल्टीप्लाई करें 3। देखो इसका फर्स्ट टर्म निकाल लिया। अब इसका हम लोग सेकेंड टर्म ये पुट करेंगे। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए इस सीक्वेंस का क्या n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2। तो n के पास आ जाएगा 2। देखो n के पास 2 + 2 ये ऐड करो 2 2 4 4 2 जा 8। कोई दिक्कत? अब देखो इसका थर्ड टर्म निकालने के लिए कि इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म क्या है, तो n का वैल्यू कितना पुट किया हम लोग? 3। n के पास 3। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे कितना पुट करें? 3। n के पास 3, फिर 3 + 2। देखो 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 2 कितना होगा? 5। 5 3 जा 15। देखो अब हम लोग a4 पुट करेंगे। n के पास 4 + 2। देखो 4 × 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। 4 6 जा 24। अब n का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 5। यहाँ n है, n के पास 5, फिर n है ना, तो n के पास 5 + 2 है 2। ये तो है 5 × ये दोनों को ऐड कर देंगे 5 2 7। 5 7 जाओ 35। बताओ तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म निकालें तो a1 कितना आया? पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 15, और फोर्थ टर्म 24, और फिफ्थ टर्म कितना आया? 35। तो लिख दें हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म कौन है जी? 3 है, 8 15 24 35। समझ में आया? देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका n टर्म दिया है n = n/n + 2। ठीक है ना? सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट 5 टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग n = 1 2 3 4 5। देखो सबसे पहले n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 होगा। n का वैल्यू 1/n का वैल्यू 1 + 2। 1 2 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 3। अब देखो n का वैल्यू 2 पुट करेंगे a2। n का वैल्यू 2 2 + 2। ये 2 है 2 2 2 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जाओ 4 1/2। अब n का वैल्यू 3। तो यहाँ पे n है तो n का वैल्यू कितना? 3। यहाँ भी n है, 3 + 2 है 2। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 3/5 ये नहीं ना करेगा। अब देखो n का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं। n का वैल्यू 4, तो यहाँ भी n है, यहाँ कितना है? 4। n का वैल्यू 4 + 2। 4 है 4 और 2 कितना होगा? 6। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3। अब n का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 5। तो यहाँ पे n है, n के पास 5/n है, n का वैल्यू 5 + 2 है 2। 5 है 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है? तो इसका भी फर्स्ट 5 टर्म कितना आ गया? ये सब आ गया, आया ना? तो यहाँ भी लिख दें हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पहला 1/3 1/2 3/5 2/3 और 5/7। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी क्या करना है? फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो इसमें पुट करेंगे 1 से लेकर 5 तक n का वैल्यू। तो लिखेंगे पुटिंग n = 1 2 3 4 5।
देखो पहले n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो n के पास 1 2, n के वैल्यू 1, 2 के पावर 1 कितना होगा 2 ही होगा। अब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n के पास 2 है तो 2, n के पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा जी 3, और 2 के पावर 3 मतलब 8। अब n का वैल्यू 4 तो 2 है तो 2, n के पास 4, 2 के पावर 4 के मतलब कितना जी 16। अब n का वैल्यू 5, ठीक है, तो 2 है तो 2, n का वैल्यू 5, n का वैल्यू 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32 होगा ना जी, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख दें हैंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर, इसका फर्स्ट 5 टर्म कौन है 2 4 8 16 32। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3/6। इसका भी फर्स्ट 5 टर्म चाहिए तो इसमें n का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ए है n का वैल्यू 1 तो a1 हो गया 2 इंटू n का वैल्यू 1 माइनस 3 है 3/6 है 6, 2 1 जो 2 और माइनस 3 है 3/6, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1 बचेगा अपॉन 6 है 6। n का वैल्यू अब 2 इंटू n का वैल्यू 2 माइनस 3/6, 2 2 जो 4 माइनस 3/6 1/6। अब n का वैल्यू 3 तो 2 इंटू 3 माइनस 3/6 है तो 6, 2 3 जो 6 माइनस 3/6 3/6 और ये हो गया 1/2। अब n का वैल्यू पुट करेंगे 4 तो a4 हो गया, n2 इंटू n का वैल्यू 4 माइनस 3/6, 2 4 जा 8 माइनस 3/6 और ये हो गया 5/6। अब n का वैल्यू 5 तो ये 5 2 इंटू n का वैल्यू 5 माइनस 3/6, 2 5 जो 10 माइनस 3/6 ये हो गया 7/6। तो लिख दें हैंस फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। बताओ तो इसका फर्स्ट 5 टर्म क्या है -1/6 -1/6 1/6 और 1/2 5/6 7/6। ये आ गया इसका आंसर, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसका क्या करना है जी, फर्स्ट 5 टर्म निकालना है तो पुट करेंगे n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ठीक है। a है a, n का वैल्यू कितना 1, पहले 1 पुट करेंगे, -1 है 1, n का वैल्यू 1 -1 है 1 5, n का वैल्यू 1 + 1 है तो +1। देखो तो -1 है तो -1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 0, तो -1 का पावर कितना होगा 0। आइए मल्टीप्लाई में 5 है 5, 1 और 1 2, ठीक है। ये देखो किसी भी नंबर के पावर 0 के होता है तो वो नंबर कितने के बराबर होता है, अगर x का पावर 0 है तो x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा ना। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब वो किसके इक्वल 1 के, तो 1 के इक्वल हो गया। इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 से 1 में मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 2, तो a2 हो गया -1, n का वैल्यू 2 -1 5 है 5, n का वैल्यू 2 + 1 है तो 1, ठीक है। देखो -1 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 5 है 5, 5 का पावर कितना हो गया 3, -1 के पावर 1 यानी -1 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार, या किसी भी नंबर का पावर 1 तो रहता ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता है। -1 है 1, 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 125 से -1 में मल्टीप्लाई करें क्या होगा -125। अब देखो n का वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। -1 है 1, n का वैल्यू कितना 3 -1 है तो -1, n का वैल्यू 3 + 1 है तो +1, -1 के पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 5 है तो 5, 3 1 कितना हो गया 4, 5 का पावर 4। ये मालूम है ना कि कोई भी नंबर माइनस में रहता है, क्या चीज़ में रहता है
माइनस में, ये माइनस में है ना, और उसका पावर इवन रहता है, तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या चीज़ में आ जाता है, पॉजिटिव। तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 4 मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 125। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 टाइम में आया है ना 125। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 10 2 12, ठीक है ना, और 5 1 जो 5 1 6 625, ठीक है। अब n का वैल्यू 4, -1 है 1, n का वैल्यू कितना 4, -1 है तो -1, 5 है 5, n का वैल्यू कितना जी 4 + 1, ये -1 का पावर कितना हो गया, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3, और 5 का पावर देखो तो 4 1 कितना हो गया जी 5। और ये मालूम है ना, कोई भी नंबर निगेटिव में रहता है, अगर उसका पावर ऑड रहता है तो वो नंबर क्या चीज़ में आता है, निगेटिव में ही। तो ये क्या चीज़ में आएगा, निगेटिव। और 5 के पावर 5 मतलब 5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 टाइम। तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देना, 4 टाइम में इतना आया है ना, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 2 12, 5 6 जो 31, 30 और 1 31, ये कितना हो गया -3125, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब n का वैल्यू 5 -1, n का वैल्यू कितना जी 5 -1, n का 5 है 5, n का वैल्यू 5 + 1, -1 का पावर कितना हो गया 4, 5 है 5 5 1 6, ठीक है। और ये नंबर माइनस में इसका पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और 1 का कितना वो पावर हो 1 रहेगा, और 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, और 10 2 12, 5 1 जो 5 1 6, 5 3 जो 15, ये 1 5 6 2 5 इतना आ गया। कोई दिक्कत, तो इसके फर्स्ट 5 टर्म भी आ गए ना, तो लिख देंगे हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। इसके फर्स्ट 5 टर्म आ गए, पहला 25, दूसरा -125, उसके बाद 625, -3 125 और 15625, ठीक है। देखो ये लास्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है an = n × n² + 5/4, ठीक है। तो इसका भी फर्स्ट 5 टर्म चाहिए, तो पुट करेंगे n का वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, तो लिखेंगे पुटिंग n = 1 2 3 4 5। देखो n का वैल्यू सबसे पहले 1, n का वैल्यू 1, और ये देखो तो n का वैल्यू 1, n² है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 है 5 4 है तो 4, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 5 है 5, 1 और 5 दोनों को ऐड करेंगे 6/4 है तो 4, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, कितना आ गया जी 3/2। अब n का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो n का वैल्यू 2 × n का वैल्यू 2 और n² है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 है 5/4 है तो 4, ये 2 2 जो 4 ये कट जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 है 5/2 है 2, 5 4 9/2। अब n का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, n का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई n का वैल्यू 3, n² है तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 है 5/4 है तो 4, ये दो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अब उसमें प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 होगा ना जी, अपॉन में 4 है तो 4, 2 2 जो 4, 2 7 जो 14, 7 3 जो 21/2 है 2, n का वैल्यू अब 4, n का वैल्यू 4 × n² है तो 4 का स्क्वायर प्लस 5/2 है तो 2, 2 2 जो 4, 2 यहाँ पे क्या है जी मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 है तो प्लस 5, 2 × 16 और 5 कितना होगा जी 21, और 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा 42, ठीक है। अब n का वैल्यू 5, तो a 5, n का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई n का वैल्यू 5, 5 स्क्वायर हो जाएगा n² है तो प्लस 5 है 5/4 है तो 4, ये 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 5 है 5/4 है तो 4, ये देखो तो 5 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करें कितना होगा 30/4,
5 से 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 150/4, ये कटेगा ना, यहीं पे कटा देते हैं पहले। देखो 2 2 जा 4 और ये 15 बार में कट गया, 15 5 जा 75/2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट 5 टर्म आ गया, तो लिख दें हेंस फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। इसके फर्स्ट 5 टर्म है, पहला है 3/2, 9/2, 21/2, 42, 75/2, ये आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? नोट करो सो।